दतिया विधायक से रूबरू कराते हैं। बताइए विधायक जी। बड़ी जोरदारी से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कलेक्टर, एसपी और सीओ जी भेजे गए हैं जी उनको बदनाम करने के लिए जी जो 2008 में हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे, जी अपराधियों से, अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से उनको बदनाम करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये अपराध करवा रहे हैं। तो ये आपने जो प्रेस वार्ता की, अगर इससे शासन में कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप आगे क्या करेंगे? अब देखिए, ये अधिकारियों की और 2008 में जो दतिया में आए थे जी, उनकी लड़ाई का नतीजा है कि ये सब जो है होगा। है, चाहे भू माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो, चाहे आपके अपराधी बलात्कार माफिया हो, मतलब इस तरह के जो गंभीर प्रवृत्ति के और प्रकृति के अपराध हैं वो भी लगातार दतिया जिले में हो रहे हैं और उनको बचाने का काम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता जो रहे वो हैं और पुलिस है। अपराध होता है, बलात्कार होता है, थानों में सौदा होता है बलात्कार का, 15 लाख में निपटा लो, 20 लाख में निपटा लो। यदि उसी दिन उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, गोरखघाट थाने की बात कर रहा हूं मैं, उसी दिन ऐसी उस अपराधी के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया जाता, जेल भेज दिया जाता, तो एक तो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता पुलिस की प्रताड़ना के कारण, और चक्का जाम जिनने वो स्थिति भी नहीं बनती कि ग्रामीण जनों ने चक्का जाम किया। एक एएसआई को आरोप लगाते हुए आत्महत्या करना पड़ी, एक कांस्टेबल को अपने ही वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ के वो रेत माफियों से मिला हुआ है आरोप लगाए गए। तो आप देखिए कि पुलिस वाले पुलिस के ही वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि निरंतर रूप से जुआ, सट्टा, ड्रग्स, रेत, भू माफिया ये लगातार हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जनता ने बहुत देर के बाद समझ में आया कि ऐसे लोगों को हटाया, ऐसे लोगों को चुनाव के दौरान मुंह की खाना पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य भी इस बात का है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम कांग्रेसी लोग लगातार 2008 से इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में दतिया जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, और इसका आप अंदाजा लगाइए कि एक एडवोकेट के साथ जिस तरह की वारदात हुई, जिस तरह से उसकी पिटाई हुई निर्दयता के साथ, जिस तरह से व्यापारियों का अपहरण हुआ और पुलिस वालों ने कराया और नेताजी का पूरा संरक्षण रहा, तो उसी की परिणति तो है कि जो आप साथ में लाए हैं और जिस बीजेपी नेता का स्थान ही फड़ के रूप में जाना जाता हो, जहां के रहने वाले हैं वो, फड़ क्या शब्द होता है भाई? अपराधियों का ये अपराध का ही तो एक केंद्र है फड़। एक भाषा शैली क्या है? अपराधी और अपराधियों की ही तो भाषा है वो फड़। तो जो फड़ से दतिया जिले में आए, उन्होंने अपने फड़ को चारों तरफ फैलाया और उसका आज नतीजा है कि दतिया जिले में लगातार हत्याएं हो रही, लूट हो रही, बलात्कार हो रहे, पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस वालों को आत्महत्या, आम आदमी तो छोड़ दीजिए आप, पुलिस वालों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इसके बाद भी लोग कहें कि दतिया जिला शांति बना हुआ है, शांति का टापू है।
5-5, 6-6 लाख रुपए लेके रिवॉल्वर के लाइसेंस बांटे गए हों। आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लाइसेंस, रिवॉल्वर के लाइसेंस मुख्यमंत्री जी उनके कहने से नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? कि दतिया जिले का तो कोटा पूरा हो ही गया, बरसों तक का पैसा लेके मुफ्त में अपराधियों को बांट दिए गए। मध्य प्रदेश में 5-5, 6-6 लाख रुपए लेके रिवॉल्वर के लाइसेंस हजारों की संख्या में बांट दिए गए। मुख्यमंत्री जी के पास कोई जाता है कि आप रिवॉल्वर का लाइसेंस कर दीजिए, तो वो बोले अभी अब गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। तो बीजेपी ने और बीजेपी के जो जिम्मेदार लोग रहे, उन्होंने केवल उन लोगों पर फर्जी केस बनवाए जो उनका विरोध करते थे, पुलिस वालों का विरोध करते थे। और उसमें विरोध करने में सबसे आगे कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के नेता थे। तो उन्हीं लोगों के खिलाफ पिछले 15-20 सालों से फर्जी केस बनाए गए, उनके प्रताड़ना दी गई, जेल भेजे गए और ऐसे केस बनाए गए, मतलब हमारे जितने यहाँ साथी बैठे हैं सबके ऊपर केस बने। लेकिन एक केस की हमें बड़ी वास्तव में आश्चर्य होता है कि गाय मरी डली है कहीं, और थानेदार साहब रिपोर्ट डाल रहे, थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है, सालों महीनों पुरानी किसी की गाय पड़ी है, वो मरी हुई जिंदा गायों को तो पहचान नहीं पाया कि उसके यहाँ गाय थी। मरी हुई गायों को वो पहचान गया कि ये गाय हमारी थी, ये गाय हमारी थी। सालों पुरानी गायों को पहचान गया कि ये गाय हमारी थी। और राय यादव के खिलाफ रिपोर्ट हो गई कि राय इनने गाय मारी। बताओ आप, हमने तो केवल संजय को ही ऐसा, महाभारत जब हुआ था तो संजय दृष्टि हमने ऐसी सुनी थी और पढ़ी थी, देखी थी कथाओं में, धार्मिक कथाओं में, कि संजय का काम एक ही था कि जो धृतराष्ट्र जो युद्ध महाभारत का हो रहा था उसका पूरा दृष्टांत वर्णन वो सुना रहे थे।